हेलो एवरीवन। आज हम लोग 24 अप्रैल के करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड जो लोग मेरा लेक्चर पहली बार सुन रहे हैं उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग अपनी जो हमारी करंट अवेयरनेस की वीडियो है उसकी जो पीडीएफ है हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। एंड हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हैं, आपको बताते नहीं हैं, आपको तरीके भी बताते हैं जिससे कि उन क्वेश्चंस को आप याद कर सकें एंड एग्जाम के टाइम पे आप उन क्वेश्चंस को भूले नहीं। बिकॉज कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं एंड आप उन क्वेश्चंस को गलत भी ना करें। यूजुअली क्या होता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द ऑप्शंस, तो वो ना हो। तो इसी मैसेज के साथ चलिए फिर आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नूर मिलिट्री सैटेलाइट है एक, तो वो कौन सी कंट्री की है? अभी 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 उस कंट्री ने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है, तो वो कंट्री है ईरान। इनकी पहली मिलिट्री सैटेलाइट है एक्चुअली, है ना। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट तो उन्होंने काफ़ी भेज चुके हैं, मिलिट्री सैटेलाइट पहली है। और ये कौन से रॉकेट पे है? ये मैसेंजर रॉकेट पे भेजी गई है। राइट। इनके जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, आप देख सकते हैं ईरान यहाँ पे आता है, गल्फ कंट्री है एक, इंडिया यहाँ पे है, और इंडिया के यहाँ पे अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और फिर उसके बाद ईरान। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है हसन रूहानी। अब इस चीज़ को याद कैसे करें हम लोग? जो हम लोग टेक्निक्स एंड ट्रिक्स यूज़ करते हैं ना, वो कोई साइंटिफिक थ्योरी या कोई प्रूवन नहीं होती है, बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे कि हम लोग एनालॉजी बनाते हैं, थोड़ी रिजेम्बलेंस बनाते हैं चीज़ों की, जिससे कि वो क्वेश्चन हमको याद रहे। अब ये नूर है, नूर है ना, अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम लोग डी से दूर भी याद कर सकते हैं ना, ये दूर गई है क्योंकि सैटेलाइट है ये, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये दूर गई है। ठीक है, बहुत दूर गई है, स्पेस में गई है। और कोई चीज़ को अगर हमको दूर भेजना होता है या हमको दूर जाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम भागते हैं। ठीक है, तो ईरान के नाम में ही भागना है, रैन। ठीक है, हम लोग भाग के दूर चले गए। राइट। तो इन दोनों चीज, इस चीज से ये दोनों चीजें रिलेट हो सकती हैं इस छोटी सी स्टोरी से। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग तरीके से याद कराते हैं एंड छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इन्हीं सब ट्रिक्स से हम लोग याद करते हैं क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इंडियन हर्पिटोलॉजिस्ट्स हैं। हर्पिटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो स्नेक्स के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो गैदर करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक नई स्पीशीज डिस्कवर करी है, न्यू वाइपर स्पीशीज। वाइपर स्पीशीज वाइपर टाइप का एक स्नेक होता है, कौन सी टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ये स्पीशीज है जो उन्होंने नई डिस्कवर करी है, तो वो कौन से टाइगर रिजर्व है? वो है पक्के टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। जो अलग अलग टाइगर रिजर्व्स हैं वो कहाँ, कौन कौन सी हैं? एक बंधावा टाइगर रिजर्व है हमारी एमपी में, एक सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो भी एमपी में है, एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटका में है, और एक पक्के टाइगर रिजर्व है वो है अरुणाचल प्रदेश में। तो इन्होंने जो डिस्कवर करा है वो पक्के टाइगर रिजर्व में करा है और अरुणाचल प्रदेश में। और इस स्पीशी का नाम क्या है? स्पीशी का नाम है ट्राइमेरिसूरस सैलेजर। राइट। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये याद करना है कि जो नई स्पीशीज़ है वो पक्के टाइगर रिजर्व में पाई गई है। राइट। एंड आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, यहाँ पे पक्के है बिल्कुल बॉर्डर पे, है ना। यहाँ पे काजीरंगा है आसाम में, यहाँ पे नामधापा है, यहाँ पे नमेरी है, यहाँ पे मानस है और यहाँ पे बक्सा है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो नेशनल पार्क्स हैं एंड टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में ये मैप बता रहा है। मैप से याद करना आसान होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी कोई लोकेशन आए तो उसको मैप से याद करें। राइट। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन को याद करना बहुत आसान है। अब जैसे जितने भी हर्पिटोलॉजिस्ट होते हैं वो ढूंढते हैं, ठीक है, स्पीशीज हमको, हम इन्वेंट नहीं कर सकते हैं, हमको मिलती है तभी हम लोग डिस्कवर वर्ड यूज़ करते हैं। राइट। तो अब कोई भी सोचो, अगर एक ऑफिस है ना, ऑफिस में एक बॉस है, तो वो बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलेगा यार अच्छा तुमको एक काम दिया था, वो तुमने काम कर दिया, है ना। तो कोई चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो पक्के से हमको कब मिलेगा? वो पक्का हमको कब, डेफिनेट कब होगा कि हमको वो मिल गया? तो उस चीज़ से हम लोग, इस चीज़ से हम लोग रिजेंबल कर सकते हैं। वर्ड प्ले है बेसिकली ये। ठीक है, कोई चीज़ का पक्का पता होना, है ना। स्नेक की स्पीशीज का पक्का पता होना कहाँ पे पता चला है? पक्के टाइगर रिजर्व में पता चला है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी है? तो 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक यूएन है एंड एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड एंड क्राइसिस, ये रिलीज करी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसके अंडर आता है? ये यूएन के अंडर आता है। ठीक है, तो ये एक तरह से यूएन का प्रोग्राम है जिसमें ये लोग बताते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ में कितना कुपोषण है। इसके हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से 55 फूड क्राइसिस कंट्रीज़ है हमारे दुनिया में, पूरे विश्व में। एंड उनमें से, और टोटल की बात करें तो 75 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। राइट। तो 75 मिलियन बच्चे जो हैं वो अभी भी स्टंटेड, का मतलब होता है कुपोषित,
राइट, वो अभी भी कुपोषित हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट ने बताई हैं कि कितनी कंट्रीज़ में कितनी भुखमरी है, उसमें से फीमेल्स कितनी हैं, मेल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये रिपोर्ट हमको बताती है। ठीक है, तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस है, एंड ये कौन रिलीज़ करता है? ये करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें तो इन अभी अभी ग्लोबल प्रेस इंडेक्स आया है, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वो उसमें इंडिया की रैंक क्या है? ठीक है, पहले इंडिया की रैंक थी 140 ओल्ड, अभी वो 2 अंक और गिर के 142 हो चुकी है। टोटल कंट्रीज कितनी है? टोटल कंट्रीज है 180। ठीक है, ये वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स है 2020 का। एंड आरएसएफ क्या है? आरएसएफ वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इंडेक्स को रिलीज करती है। उसका नाम क्या है? रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ये एक फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन है, पेरिस बेस्ड। एंड अगर इंग्लिश में इसका अनुवाद करें तो इसका नाम आता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका मतलब है कि ये किसी भी गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो प्रेस के ऊपर कंट्रोल है गवर्नमेंट्स का, उनको बताना कि कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, कौन सी कंट्री में कम है, और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बताना। ठीक है, कि क्यों ज़्यादा है या क्यों कम है। 180 कंट्रीज़ में 180th कंट्री कौन सी है? वो है नॉर्थ कोरिया। क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ पे जो भी मीडिया है वो टोटली स्टेट कंट्रोल्ड है, राइट। एंड जो फर्स्ट कंट्री है जिसमें बिल्कुल सबसे ज़्यादा फ्रीडम है प्रेस को, वो है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे कहाँ आता है? नॉर्वे यहाँ पे इट्स अ यूरोपियन नेशन, राइट। सो नॉर्वे को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो, कोई प्रेस वाला होता है, जर्नलिस्ट है ना, उसको एक पॉलिटिशियन अगर बोलेगा यार ये न्यूज़ दिखा दो, मेरे बारे में अच्छा तो कुछ दिखा दो या दूसरे पॉलिटिशियन के बारे में बुरा कुछ दिखा दो। ठीक है, अगर वो बोल सकता है नो वे, मैं अपने आइडियल्स के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, राइट, तो वो एक अच्छा प्रेस है ना। तो वो उसको फ्रीडम है प्रेस को, राइट। अगर वो नहीं बोल सकता कि हाँ हाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ही तो करना है, उसमें क्या है, सो देन दैट प्रेस इज स्टेट कंट्रोल। ठीक है, सो नॉर्वे को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर्ड एंड सजेस्टेड बेस्ट मेथड्स टू रिवाइव इंडियन इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्सप्लोर करा है करंट सिनेरियो एंड उन्होंने कुछ मेजर्स बताए हैं जिससे कि हम लोग अपनी इकोनॉमी रिवाइव कर सकते हैं। कोविड-19 जब ये पूरा जो पैंडेमिक है ये थोड़ा सप्रेस हो जाएगा उसके बाद, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टाइफैक। ओके, सो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग असेसमेंट काउंसिल, राइट। ये जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, जितने मेंबर्स हैं उनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, राइट। एंड क्योंकि देखो इनके नाम में फोरकास्टिंग आ रहा है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, है ना। तो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जब कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडिया पे कम हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कैसे हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं, वो मेजर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं कि टाइफैक है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने मेजर्स सजेस्ट करे हैं कि कोविड-19 के बाद हम लोग कैसे रिवाइव कर सकते हैं। सो बेसिकली इन्होंने फोकस करा है कि मेड इन इंडिया का सामान यूज़ करो, कमर्शलाइजेशन इंडिजिनस होता है कि इंडिया में ही बनाओ चीज़ों को, टेक्नोलॉजी ज़्यादा लेके आओ, ट्रांसपेरेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग का यूज़ करो, और इंपोर्ट को कम करो, एक्सपोर्ट को ज़्यादा करो, एफिशिएंट रूरल हेल्थ जो है हमारी उसको इम्प्रूव करो। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं जो इस रिपोर्ट में इन्होंने सजेस्ट करें, राइट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इंडियन रेलवेज 10,000 वाटर बॉटल्स बांट रही है रोजाना, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को? ठीक है, वो सीआईएसएफ है या आईटीबीपी है या दिल्ली पुलिस है या फिर बीआईएसएफ है? तो वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो है दिल्ली पुलिस। ओके, 10,000 वाटर बॉटल्स वो लोग बांट रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो हम सबके लिए अभी भी इस माहौल में भी बाहर हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए 10,000 वाटर बॉटल्स रोज़ाना इंडियन रेलवे सप्लाई कर रही है। ठीक है, एंड यही नहीं, आईआरसीटीसी जो है वो हॉट कुक मील्स भी प्रोवाइड कर रहा है लोगों को इस लॉकडाउन में, जो जैसे जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, जो रोज़ाना की जिनकी इनकम होती है, एंड बिकॉज आजकल लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी इंडियन रेलवेज मतलब खाना बना के उनको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एंड अभी तक उन्होंने 2 मिलियन मार्क क्रॉस कर चुका है। वो लोग 20 लाख लोगों को अभी तक खाना खिला चुके हैं। क्योंकि इंडियन रेलवेज के बारे में बात हो रही है तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? वो है पीयूष गोयल। ठीक है, यहाँ पे आप उनकी फोटो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, आरोग्य सेतु ऐप में कितने सेक्शंस हैं? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने मोबाइल में सिर्फ आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। गूगल प्ले और प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे ये अवेलेबल है, आराम से डाउनलोड करिए। एंड
मैं सजेस्ट करूँगा कि फैमिली में एक ही लोग इसको डाउनलोड करें, बिकॉज़ हम लोग इसमें हमारी प्राइवेसी शेयर करते हैं, राइट? सो एक फैमिली में एक घर में सब लोगों को डाउनलोड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक सेफ़ है तो बाकी भी सेफ़ ही रहेंगे, राइट? मगर एक फैमिली में एक बंदा ज़रूर इसको डाउनलोड करे। एंड उसमें सेक्शंस है, एक्चुअली 4 सेक्शंस हैं। उसमें आप अपना स्टेटस देख सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए कि आस-पास, आपके आस-पास तो कोई इन्फेक्टेड बंदा नहीं है। उसमें सेल्फ असेस कर सकते हैं कि आपको तो नहीं है कोविड-19। वो थोड़े क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे ये सजेस्ट करता है कि आपको यू नीड एनी मेडिकल असिस्टेंस और नॉट। ठीक है, अपडेट देते हैं कि क्या हो रहा है लॉकडाउन से रिलेटेड और स्टेट से रिलेटेड। एंड ई पास अवेलेबल कराते हैं, जो कि अभी एक्टिव नहीं है मगर जल्द ही एक्टिव होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक पास से हम लोग यहीं से आरोग्य सेतु ऐप से इशू करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर ने अभी मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी MVRDL ये लॉन्च करा है। ये कौन सी सिटी में लॉन्च करा है? ठीक है, ये हैदराबाद में लॉन्च करा है। एंड ये देख सकते हैं, ये एक ट्रक के फॉर्म में है, ठीक है। एंड तभी इसको मोबाइल वायरोलॉजी बोला है। ये जो लैब है वो कहीं भी सेटअप हो सकती है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड। एंड इसको हम लोगों ने हैदराबाद में सेटअप करा है। सो ये किसके एसोसिएशन से बनी है? ये DRDO के एसोसिएशन से बनी है। और ESIC हॉस्पिटल है एक हैदराबाद में, प्राइवेट हॉस्पिटल, उन दोनों के कोलैबोरेशन से ये जो हमारी मोबाइल वायरोलॉजी लैब है ये बनी है। ठीक है, ये बिल्कुल भी जितने भी हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और ICMR के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक बनाई गई है। एंड ये मोबाइल ऐप है, जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल लैब है जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 1000 सैंपल्स एक दिन में चेक कर सकती है, राइट? जिससे कि हमारी जो टेस्टिंग की सुविधाएं हैं वो तेज़ हो सकती हैं। एंड वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी आर डूइंग इन वन पर्टिकुलर डे। अब क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो डिफेंस मिनिस्टर के बारे में हमको जानना ज़रूरी है। एंड ये बहुत पॉपुलर फेस है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे इनका नाम बताएं। आपकी हेल्प के लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ, इनकी फ़ोटो बता देता हूँ। तो आप इनकी फ़ोटो बताइए, फ़ोटो देख लिया आपने, तो आप मुझे बताइए कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक IM बैडमिंटन कैंपेन लॉन्च हुआ है, अवेयरनेस कैंपेन, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु। ओके। एंड ये क्यों कैंपेन लॉन्च हुआ है? ये सबसे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने लॉन्च करा है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है ये कैंपेन, जिससे कि प्लेयर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं उनका जो लव है, रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स बैडमिंटन। ठीक है, बाय एडवोकेटिंग एंड कमिटिंग टू अ क्लीन एंड ऑनेस्ट प्ले। मतलब कि एक साफ सुथरा जो खेल होता है, खेल की भावना, द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट शुड बी अपहेल्ड। ओके, सो उसी प्रिंसिपल पे ये ऐप, ये कैंपेन जो है वो बेस्ड है। उसकी जो स्पिरिट है वही है कि हमको बैडमिंटन के जो रूल्स हैं, उसकी जो स्पोर्टिंग स्पिरिट है उसको हमेशा ज़िंदा रखना है। एंड इस कैंपेन के थ्रू जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपनी रिस्पेक्ट एंड लव शो कर सकते हैं टुवर्ड्स बैडमिंटन। अब क्योंकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में बात हो रही है, तो उसका हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर्स है मलेशिया में। ओके। एंड जो उनके प्रेसिडेंट्स हैं वो हैं पॉल लार्सन। पॉल लार्सन ही याद करिए, बाकी ये बीच का आप याद कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या याद करना है आपको? IM बैडमिंटन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं PV सिद्धू, एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं पॉल लार्सन, राइट? तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी है। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे? देखो यार, सिंपल सी बात है। इसको, इस वीडियो को बता कौन रहा है? इस वीडियो को बता रहा है PV शर्मा। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन आएगा कि PV शर्मा ने बताया है PV सिंधु के बारे में, है ना, तो आसानी से आप कर सकते हैं। दोनों PVS हैं, ये भी PVS है। ये तो एक छोटी सी मैंने बता दिया, मगर ये आपको याद ही रहेगा। PV सिंधु इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन आवर कंट्री, राइट? राइट नाउ शी इज़ नंबर 1 इन आवर कंट्री। सो इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगर जिसको PV शर्मा से याद करना है वो PV शर्मा से याद कर सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो आज ये जितने भी क्वेश्चंस थे, कैटेगरी A के क्वेश्चंस, वो हमने कवर अप करे। इनकी जितनी भी डिटेल में हमने कवर अप करे। कुछ कैटेगरी B की इन्फॉर्मेशन हैं, ये एग्ज़ाम रेलिवेंट नहीं है, मगर क्योंकि ये हुए हैं आज के दिन में, इसलिए हमने इनको डिस्कस करना ज़रूरी समझा है। ठीक है, जैसे कि ये एडम हिंगी बॉथम, ठीक है, ये विलियम कॉल्बी अवार्ड जीते हैं। ये एक CIA डायरेक्टर था, विलियम कॉल्बी, उनके नाम पे अवार्ड है। ये कभी नहीं पूछा जाएगा इंडिया में, कभी भी नहीं। ठीक है, इट्स एन अमेरिकन सेंट्रिक, USA सेंट्रिक अवार्ड। बट क्योंकि हुआ है तो मैंने बता दिया, मगर एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्लेम करा है कि वो लोग आरोग्य सेतु रिस्ट बैंड्स भी बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि फिट बैंड आता ना, फिटबिट, तो वैसे ही रिस्ट बैंड बना रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। इंडिया ने अभी अभी जितने भी एसेंशियल मेडिसिन हैं वो नेपाल को गिफ्ट करी हैं, 23 टन्स। सो क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज़ को हेल्प करा है, इसलिए ये क्वेश्चन अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है, राइट? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी जारी करी है जर्नलिस्ट के लिए, जो कवर अप कर रहे हैं
लॉकडाउन पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। सो उनके लिए एडवाइजरी जारी करी है कि आप अच्छे से जाओ, सतर्क रह के जाओ। एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दिल्ली नोएडा जो बॉर्डर है वो सील कर दिया है, क्योंकि नोएडा में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, राइट। सो यही इतने ही हैं क्वेश्चंस। एंड ये कहूँगा कि अगर आपको हम लोगों का जो स्टाइल है वो अच्छा लगे, सो डू सब्सक्राइब। एंड अगर नहीं लगे तो डू डिसलाइक। ओके, वी शुड नो एटलीस्ट दैट व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग एंड व्हाट वी हैव टू डू राइट। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करो, और अगर अच्छा लगे तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड विल सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।